हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के आधुनिक भारत का इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू के ही सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें, यानी कि असत्य कथन, गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। हाँ, ये सही बात है। पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 78 थी। नहीं, ये गलत बात है। वहां पे 78 सदस्य नहीं थे, बल्कि 72 सदस्य थे, 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत से 38 सदस्य थे। हाँ, ये सही बात है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हुए? तो ये शामिल नहीं हुए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। असत्य यानी कि इसमें गलत कथन को देखना। यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। क्या होगा? प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में विलय सन 1886 में हुआ। हाँ, ये सही बात है। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा। हाँ, ये भी सही बात है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का परीक्षण करें। यहां पे सत्य कथन यानी सही कथन पूछ रहा है। देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया। हाँ, ये सही बात है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार से संबंधित प्रकोष्ठ था। हाँ, यह भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें सत्य पूछ रहा है। निम्न में से किसके द्वारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन सन 1887 में किया गया? तो यह किया गया एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव। एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन 1887 में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्न में से किसके विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया? तो यह मूवमेंट चलाया गया बाल विवाह के विरोध में। निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा डब्ल्यू.एस. केन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम बेडरबर्न। वेल्बी आयोग 1895 का गठन किस लिए किया गया था? यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि वेल्बी आयोग का गठन 1895 में हुआ। इसमें पूछ रहा है कि इसका गठन किस लिए किया गया था। तो इसका गठन भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्बी आयोग के निम्न सदस्यों में कौन भारतीय हितों के प्रतिनिधित्व में शामिल नहीं थे? इसमें शामिल नहीं थे टी.आर. बुकानन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों डब्ल्यू.एस. केन, वेडरबर्न और दादा भाई नेहरू, ये तीनों शामिल थे। किसने यंग इंडिया के अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया? किसने बताया था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही कौन सा है वो पूछ रहा है। देखते हैं। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। हाँ, ये सही बात है। डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। नहीं, ये गलत बात है। डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में यह कहा
कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, ये डफरिन ने कहा। वहीं पे ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बात बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो ये कहा है अश्वनी कुमार दत्त ने। अश्वनी कुमार दत्त ने यह कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कहा था इन्होंने? कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। उदारवादियों की कार्यकारिणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन को देखते हैं। उनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशनों में पारित प्रस्ताव से जनता को परिचित कराने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे। हाँ, ये सही बात है। अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को रखते थे। हाँ, ये भी सही बात है। उदारवादियों के मांग को नजरअंदाज करते हुए 1887 में ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई। नहीं, ये गलत बात है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन सरकार के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा वेल्बी आयोग की गठन की गई। सही बात है, वेल्बी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही को देखते हैं। सन 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसके सचिव विलियम डिग्बी थे। हाँ, ये सही बात है, इसके सचिव विलियम डिग्बी थे। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने लंदन में 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। हाँ, ये भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में देखते हैं दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। हाँ, ये सही बात है, धन का निष्कासन दिया था, सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं। रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी तथा रानाडे ने आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को बल दिया। सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही है। निम्न में से कौन उदारवादियों के मांगों में शामिल नहीं था? देखते हैं। सिविल सेवा का भारतीयकरण, यह शामिल था उदारवादियों की मांगों में। कृषि बैंकों की स्थापना, यह भी शामिल था। स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्थापना, यह भी शामिल था। बंगाल से बाहर के क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन करने की स्वीकृति, यह शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा? यह पुकारा है डफरिन ने। डफरिन ने क्या कहा? कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है डफरिन ने। उपनिवेशिक काल में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 1904 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में विभिन्न वैश्विक घटनाओं के फलस्वरूप भारतीय युवाओं के मन में यूरोपीय अपराजयता के मिथक का खंडन हुआ, जिनमें शामिल था, देखते हैं क्या शामिल था। 1895 से 96 में इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना, सही बात है, ये शामिल था। 1904 से 5 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना, यह भी शामिल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्न में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई? यह बनाई है सर गुरुदास बनर्जी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। डीएवी आंदोलन का संबंध औपनिवेशिक युग के दौरान किस राज्य से है? डीएवी आंदोलन का संबंध औपनिवेशिक युग में है पंजाब राज्य से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों में सही कथन का चयन करें। देखते हैं कथन। 16 अक्टूबर 1905 को
बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। नहीं, ये गलत बात है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा नहीं हुई थी, बल्कि ये लागू हुआ था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को होता है। कब होता है घोषणा? 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब होता है बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। हाँ, सही बात है। पश्चिमी बंगाल मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था। नहीं, यह गलत बात है। पश्चिमी बंगाल जो है हिंदू बहुल क्षेत्र था। पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था, जबकि पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसमें उल्टा बोल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल 2 भागों में बंट गया, जो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल कहे गए। तो इसमें बोल रहा है कि कर्जन ने पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया? कर्जन ने पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाया। वहीं पे बात की जाए पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया था। किसको? पश्चिमी बंगाल की राजधानी अगर पूछा जाए तो वो कोलकाता को बनाया था। और पूर्वी बंगाल का बनाया है ढाका को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेलेंटाइन सिरोल ने किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? यह कहा था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रचार के दौरान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग जगहों से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। नेताओं को उनके आंदोलन स्थल से सही सूची में मिलान करना। एक तरफ नेता दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया। देखते हैं। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली से इसका नेतृत्व किया। पी आनंद चार्लू ने मद्रास से किया। लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश से। बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 2 4 3 2 4 किसमें? बी नंबर, बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? यह नेतृत्व नहीं किया था सैयद हैदर रजा ने दिल्ली से अपना नेतृत्व किया था। कहां से? दिल्ली में नेतृत्व किया था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह स्थापना की गई थी प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर भागीदारी दिखाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की? यह पुस्तक प्रकाशित की हेनरी वुड नेविंसन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेनरी वुड नेविंसन ने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। रविंद्रनाथ टैगोर ने फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के किस स्थान पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया? यह अनुवाद किया बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसकी स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं थी? तो सक्रिय भागीदारी नहीं थी किसान और मुसलमान का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी। स्वदेशी आंदोलन के उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। मुसलमानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे राष्ट्रीय एकजुटता का प्रसार हुआ। नहीं, गलत बात है। स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। निम्न में से
किन कारणों से स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किन कारणों से स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची है। तो देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बीच सांप्रदायिक के बीच बोना, ये सही बात है, इससे क्षति पहुंची है। धार्मिक चरित्र वाले पारंपरिक रीति रिवाजों का आंदोलन में शामिल होना, इससे भी क्षति पहुंचा है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफल होना, नहीं, ये गलत बात है, इससे क्षति नहीं पहुंचा है बल्कि इससे लाभ पहुंचा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं कथन क्या है। मुस्लिम लीग अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा थी। हाँ, सही बात है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 को आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। ये गलत बात है, बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 को नहीं होता, बल्कि इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होता है और ये ढाका में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। ये ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में होता है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह को बनाया गया, नहीं, ये भी गलत बात है, बल्कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह नहीं थे, इनके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। तो ये मांग की गई थी 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि 1908 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां करते हैं। कौन? आगा खां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। मुस्लिम लीग की स्थापना का इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, यह उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव गर्मपंथियों द्वारा पारित करवाए गए। तो ये प्रस्ताव थे, स्वदेशी आंदोलन पारित कराया गया, बहिष्कार आंदोलन इसको भी पारित कराया गया, राष्ट्रीय शिक्षा इसको भी पारित कराया गया, स्वशासन भी था, तो सभी को पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। सूरत विभाजन 1907, सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है। देखते हैं। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों व उग्रवादियों के मध्य विवाद हुआ था। सही बात है। उदारवादियों स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार सिर्फ बंगाल तक ही रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इसे भारत के अन्य हिस्सों में फैलाना चाहते थे। हाँ, ये भी सही बात है। उदारवादी 1907 के कांग्रेस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी सूरत में। नहीं, ये गलत बात है, यहाँ पे उल्टा दिया गया। उदारवादी 1907 के कांग्रेस अधिवेशन को नागपुर में नहीं बल्कि सूरत में करना चाहते थे। कौन? उदारवादी। और उग्रवादी जो है सूरत में नहीं नागपुर में करना चाहते थे, क्योंकि नागपुर इनका गढ़ था। किसका? उग्रवादी का। भारत में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह का उग्रवादियों ने विरोध किया। हाँ, सही बात है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सन 1908 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कब अध्यक्ष थे? 1908 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लिए नवीन संविधान व नियमावली निम्न में से कब तैयार की गई। ये तैयार की गई 1908 के इलाहाबाद के सम्मेलन में। ऑप्शन बी सही है जगह। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन के दौरान निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया गया। ये कार्य देखते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, ये कार्य किया गया था। कलकत्ता की जगह
दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित, यह कार्य भी किया गया था। उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नया प्रांत के रूप में गठन, नहीं यह गलत बात है। बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और एक नया प्रांत बना दिया गया, यह किया गया था, इसमें उल्टा बोल रहा है। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत का गठन, यह किया गया था, यह सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिल्ली षड्यंत्र केस कब रचा गया? दिल्ली षड्यंत्र केस रचा गया था 23 दिसंबर 1912 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस के कार्य को किसके नेतृत्व में अंजाम दिया गया? यह अंजाम दिया गया था रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत कौन कौन शामिल थे जिन्हें बाद में इस केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई? बसंत विश्वास थे, अमीर चंद्र से, अवध बिहारी और बाल मुकुंद, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4, काशीराम नहीं थे उसमें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। देखते हैं कथन क्या है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित होता है, सही बात है। द्वितीय दिल्ली दरबार सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा, हाँ यह भी सही बात है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय दिल्ली दरबार जो है 1903 में आयोजित होती है। कब? 1903 में। और तृतीय दिल्ली दरबार 1912 में आयोजित, नहीं ये गलत बात है। तृतीय दिल्ली दरबार जो है 1911 में आयोजित होता है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन तो केवल 3 हो गया। देखते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ निम्न में से किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया? यह गठन किया बर्लिन में, और बर्लिन जर्मनी के बर्लिन में गठन किया था। जर्मनी, बर्लिन कहाँ पे? जर्मनी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या प्रभाव हुआ? इसका प्रभाव हुआ कि भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए ब्रिटेन के शत्रु देशों से आर्थिक व सैन्य सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ये सही बात है। आगे बढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया? यह गठन किया गया 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में सन 1915 में स्थापित अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? प्रधानमंत्री नियुक्त हुए मोहम्मद बरकतुल्ला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं पे राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह खुद थे। निम्न में से कौन गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं था? गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं था अमीरचंद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन कौन व्यक्ति गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल है? तो शामिल हैं करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, भगवान सिंह, बसंत विश्वास ये शामिल नहीं है, अमीर चंद ये भी शामिल नहीं है, और पंडित काशीराम ये शामिल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बसंत विश्वास और अमीर चंद इन दोनों का संबंध जो है दिल्ली षड्यंत्र केस से है। किससे संबंध है? बसंत विश्वास और अमीर चंद का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से है। बाकी इन पांचों का संबंध जो है गदर आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 7, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही कथन का चयन करें। गदर पार्टी की एक मुख्य दैनिक पत्रिका थी, नहीं ये गलत बात है। गदर पार्टी की एक दैनिक पत्रिका नहीं थी बल्कि साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका थी। और वहीं पे 1 नवंबर 2013 को इसका पहला अंक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। नहीं ये गलत बात है, बल्कि 1 नवंबर 2013 को इसका पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया।
उर्दू भाषा में, अंग्रेजी भाषा में नहीं किया गया था। तो दोनों गलत है, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गदर आंदोलन या गदर पार्टी अन्य संस्थाओं में से निम्न में से किस मुद्दे पर भिन्न थी? तो ये भिन्न थी, इससे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गदर आंदोलन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन यानी कि गलत कथन को देखना कि कौन गलत है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। हाँ सही बात है। गदर पार्टी की स्थापना पेरिस में की गई थी। नहीं, ये गलत बात है, बल्कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। तो असत्य पूछ रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसमें और देख लेते हैं बाकी। गदर का मतलब विद्रोह होता है। हाँ ये भी सही बात है। इसमें मुख्यतः पंजाब के किसान व भूतपूर्व सैनिक शामिल थे जो कभी रोजगार के तलाश में कनाडा एवं अमेरिका में बसे थे। हाँ ये भी सही बात है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को देखना, देखते हैं। इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। कामागाटू मारू प्रकरण में भारतीय के प्रवेश से संबंधित घटना है। भारतीय मूल के किस व्यापारी ने कामागाटू मारू नामक जापानी जहाज को किराए पर लिया तथा जिसमें 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया? तो ये थे गुरुदत्त सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु शोर कमेटी या तटीय कमेटी का गठन किन किन व्यक्तियों की अगुवाई में की गई थी? तो इनका गठन किया गया था हुसैन रहीम, बलवंत सिंह की अगुवाई में और सोहनलाल पाठक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 4। कामागाटू मारू प्रकरण का क्या कारण था? इसका कारण था कि कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीय को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन देखना है कि कौन सही है। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी इस प्रकरण से जुड़े यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। हाँ सही बात है। कामागाटा मारू जहाज को कोलकाता लाया गया जिसके तट पर झड़प हुई तथा 18 यात्री मारे गए। हाँ ये भी सही बात है। इस आंदोलन के नेता व कार्यकर्ता सिख थे, इसलिए इसकी प्रकृति धार्मिक स्वरूप हो गई। नहीं, ये गलत बात है। इसकी प्रकृति धार्मिक स्वरूप नहीं हो गई थी, बल्कि यह धर्मनिरपेक्ष आंदोलन बना रहा था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 2। कामागाटा मारू आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से क्या थी? इसकी उपलब्धि थी कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थी एवं क्रांतिकारी को आश्रय देना, यही उद्देश्य था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में होती है और इसकी भी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। सत्य कथन का चयन करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म राजस्थान में हुआ था। नहीं, ये गलत बात है। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में होता है और गुजरात के कच्छ में होता है। वे बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। हाँ सही बात है। उनकी मृत्यु 1930 में फ्रांस के पेरिस में हुई। नहीं, गलत बात है।
उनकी मृत्यु 1930 में फ्रांस के पेरिस में नहीं होती है, बल्कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें। सत्य कथन का परीक्षण करें। देखते हैं कथन क्या है, सत्य देखना है इसमें। 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में तिलक ने होम रूल के गठन की घोषणा की। हाँ, ये सही बात है। एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र होम रूल आंदोलन के लिए मद्रास तक सीमित था। नहीं, ये गलत बात है। एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र होम रूल आंदोलन के दौरान मद्रास तक सीमित नहीं था, बल्कि मद्रास के साथ साथ पूरे भारत में सीमित था। मद्रास के साथ साथ पूरे भारत में था। होम रूल आंदोलन के लिए बाल गंगाधर तिलक के कार्यक्षेत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत के साथ साथ संपूर्ण भारत था। नहीं, इसमें संपूर्ण भारत नहीं था, बल्कि सीमित प्रांत था। सीमित प्रांत में कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत, ये सीमित था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन के तहत तिलक के कार्यक्षेत्र में कौन सा स्थान शामिल नहीं था? तो यह शामिल नहीं था बंबई। ऑप्शन बी सही हो गया। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी कौन कौन थे? तो इनके सहयोगी थे जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर और बीपी वाडिया। ये तीनों शामिल थे। पीएम बापत ये शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। एम सुब्रमण्यम अय्यर ने सर या नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी? इन्होंने वापस इसलिए कर दिया था कि एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एवं बीपी वाडिया के गिरफ्तारी के विरोध में, ये गिरफ्तार हो गए थे, इसी के गिरफ्तारी के विरोध में इन्होंने सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र है। नहीं, न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि ये दैनिक पत्रिका थी। कॉमनवेल्थ दैनिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी। मराठा हिंदी भाषा, नहीं, मराठा जो है हिंदी भाषा में नहीं था, ये पत्रिका अंग्रेजी भाषा में था। केसरी मराठी भाषा, हाँ ये सही बात है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया, और मराठा और केसरी ये तिलक के द्वारा निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी थी? इसकी उपलब्धियां थी, देखते हैं। आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिस्थापित किया। हाँ, ये सही बात है। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। हाँ, ये भी सही बात है। इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों के महत्व को प्रतिस्थापित किया। हाँ, ये भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3 तीनों सही है। होम रूल आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव निम्न में से कहां दिखाई पड़ता है? देखते हैं। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में उत्तरदायी सरकार का वादा, हाँ यहाँ दिखाई पड़ता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के प्रावधान में, हाँ यहाँ भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही हो जाएगा। कांग्रेस लीग योजना यानी कि लखनऊ समझौता का किसने विरोध किया था? इसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में होता है। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में ब्रिटिश सरकार से कौन सी मांगे रखी गई थी? देखते हैं। भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करना, ये मांगे रखी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या, ये मांग भी था। वायसराय की कार्यकारिणी में आधे से ज्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करना, ये मांग भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था? लखनऊ समझौता भंग हो गया था असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
सन 1892 से 93 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने कहाँ गए थे? तो ये गए थे डरबन। डरबन कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट का विरोध किया? इन्होंने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी के नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी ने किस शिल्पकार की टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालन बाग। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसके प्रथम संपादक थे मनसुख हिराला नजर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी किस कृति में ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वैश्या की तरह बताया? हिंद स्वराज में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तिका कब लिखी? यह पुस्तिका इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने गिरमिटिया मजदूरी को एक नए प्रकार की गुलामी के रूप में परिभाषित किया? यह परिभाषित किया ह्यूग टिंकर ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन 1843 में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर देने से अनुबंध की एक नई अवधारणा का विकास हुआ। इस नई अवधारणा को किस नाम से जाना गया? इस नई अवधारणा को इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के नाम से जाना गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, वाक्यांश जिनका गांधी जी के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था, किस पुस्तक में उल्लेखित है? ये अनुट दिस लास्ट पुस्तक में उल्लेखित है। इसके लेखक हैं रस्किन। लेखक या रचयिता कहिए कौन है? रस्किन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस पुस्तक के प्रमाधीन होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनटू दिस लास्ट। सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। यह विचार किस लेखक के हैं जिससे महात्मा गांधी सहमत थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोरो। थोरो से महात्मा गांधी सहमत थे। महात्मा गांधी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन देखना है। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र के समर्थन थे। हाँ सही बात है। वे धार्मिक कट्टरता के समर्थक थे। नहीं, ये गलत बात है। वे धार्मिक कट्टरता के समर्थक नहीं, विरोधी थे। वे आर्थिक न्याय हेतु ट्रीटीशिप के सिद्धांत का अनुसरण करते थे। हाँ ये सही बात है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, इसका ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। उनके अनुसार मन, वचन और कर्म से किसी का अमंगल न होने देना ही अहिंसा है। हाँ ये सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। असत्य कथन पूछ रहा था तो यही असत्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन पूछ रहा है, गांधी जी जब भारत आए तो उस वक्त प्रथम, यहां पे विश्व होगा, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था। नहीं, ये गलत बात है। बल्कि गांधी जी जब भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। गांधी जी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के चलते सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ ये सही बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तो सही है। सन 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि क्यों दी गई? इसको उपाधि इसलिए दिया गया क्योंकि बोअर युद्ध 1899 से 1902 के दौरान गांधी जी द्वारा किए गए चिकित्सीय सेवाओं के लिए दिया गया था इनको। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके पीछे इसका उद्देश्य यह था कि रचनात्मक कार्यों का प्रोत्साहन देना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? देखते हैं। नील बागान के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण, हाँ ये सही बात है। नील बागान के मालिकों द्वारा तीन कठिया व्यवस्था, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी कब कहा? महात्मा गांधी पहली बार कहा चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के नेतृत्व के बाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही सुमेलन का चयन करें। देखते हैं। चंपारण आंदोलन प्रथम भूख हड़ताल नहीं था, बल्कि चंपारण आंदोलन प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं। खेड़ा आंदोलन प्रथम असहयोग आंदोलन, हाँ ये सही बात है। अहमदाबाद आंदोलन प्रथम सत्याग्रह, नहीं, ये अहमदाबाद आंदोलन प्रथम सत्याग्रह नहीं था, बल्कि प्रथम भूख हड़ताल था। भूख हड़ताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा आंदोलन प्लेग बोनस की मांग को लेकर किया गया था? तो ये आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने कितने प्रतिशत बोनस की मांग की थी? इन्होंने मांग की थी 35% बोनस का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी का प्रमुख सहयोगी पूरे आंदोलन के दौरान कौन बना रहा? तो ये बना रहा अनुसुईया, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, अनुसुईया बेन होगा। तो अनुसुईया बेन पूरे आंदोलन के दौरान इनके सहयोगी बने रहे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह में किस संगठन ने गांधी जी की सहयोग की, जिसके वे उस वर्ष अध्यक्ष भी थे? तो ये सहयोग किया था गुजरात सभा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही कथन का चयन करें। खेड़ा सत्याग्रह किसानों के मालगुजारी माफ करने से संबंधित था, हाँ ये सही बात है। वल्लभ भाई पटेल तथा इंदुलाल याज्ञनिक खेड़ा आंदोलन व अहमदाबाद आंदोलन दोनों में ही गांधी जी के सहयोगी थे। नहीं, ये गलत बात है, दोनों में उनके सहयोगी नहीं थे, सिर्फ खेड़ा आंदोलन में उनके साथ थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। ओके, थैंक यू।